मछली वाला। एक वक्त का किस्सा है। सिंघाड़ा मछली नामी गांव में एक मछली फ्राई वाले की दुकान थी, जिसका काम बहुत अच्छा था। मालिक पैसे कमाने का बहुत शौकीन था और गांव में मछली की मुख्तलिफ ब्रांचेस खोलना चाहता था, और इस सिलसिले में वो अपने मुलाजिम मीठे से मशवरा करता रहता था। मीठे, मुझे कोई लड़का ढूंढ कर दे, अब मैं दूसरी ब्रांच भी खोलना चाहता हूँ ताकि मेरा काम हर शहर में फैल जाए। मालिक, अगर बुरा न मानो तो एक मशवरा दूं आपको। हाँ दे, क्या मशवरा है? मालिक, मुझसे ज्यादा होनहार और मेहनत कश लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर वक्त घी में चम्मच चलवा चलवा के मेरा सारा टैलेंट खराब कर दिया है आपने। मुझे दूसरी ब्रांच खुलवा दो, फिर देखो पैसों की कैसे रेल पेल लग जाती है। अरे मीठे, मैंने तो इस बात का सोचा ही नहीं था। मैं इस दुकान पर मछलियाँ फ्राई करने के लिए कोई और लड़का रखता हूँ और तुझे दूसरी ब्रांच खुलवा कर देता हूँ। शुक्र है मालिक, आपको हीरे की कदर का पता लग गया। अब आप दूसरी ब्रांच खुलवाने की तैयारी करें। फिर जब शाम होती है तो मालिक घर चला जाता है और मीठा दुकान बंद करता और जो मछली बची होती उसे अपने साथ ले जाता। मीठा एक लड़की से मोहब्बत करता था जिसका नाम नसीबो कैंची था। उसे मछली बहुत पसंद थी। ले नसीबो कैंची, तेरे लिए मछली लेकर आ गया हूँ अपनी जान पर खेल कर। नहीं, तू क्या ये मछलियाँ दुकान से लेके आया या मौत के कुएं से लेके आया है? और ये क्या तू रोज टनटनी सी मछलियाँ लेके आ जाता है? नहीं, तुझे मेरे ढिड का नहीं पता जो इतनी थोड़ी सी मछलियाँ लेके आ जाता है। नसीबो जी, मैं जानता हूँ आपका ढिड नहीं मछलियों का कुआं है। आज आपके लिए खुशखबरी है, अब मैं एक नई दुकान खोल रहा हूँ दूसरे गाँव में। अब आपको रोज मछलियाँ ला कर दिया करूँगा। अरे बेटे जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा होने वाला शोर इतनी सारी मछलियों की ब्रांचों का मालिक हो बेगा। नसीबो जी, आप यकीन कर लें, अब तो मैं इस गांव में क्या, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा में भी मछलियों की ब्रांचें खोलने का सोच रहा हूँ। खोल ले मीठे जानू, वहाँ भी खोल ले। चलो इसी बहाने मैं भी जर्मनी फ्रांस का चक्कर लगा के जा पाऊंगी। नहीं नसीबो जी, आप ज्यादा चक्कर न लगाएं। इस तरह इंसान को जोर जोर से चक्कर आते हैं और उल्टियाँ लग जाती हैं। हाय बेटे, उल्टियाँ तो मुझे शादी के 9 माह बाद लग जाएंगी। फिर मैं आपके साथ जोर जोर से उल्टी कल्लाबाजियाँ खा पाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद मीठे का मालिक उसे दूसरे गांव में मछली फ्राई की दुकान खोल देता है। कुछ दिनों तक मीठा दुकान बहुत अच्छी चलाता है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मछली गायब और प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है। मीठे, ये क्या, इतने कम पैसे क्यों हैं? मालिक, क्या हो गया? इतने अच्छे खासे पैसे तो दे रहा हूँ आपको। मीठे, मेरे साथ ज्यादा सियानपूती करने की जरूरत नहीं है। तुझे माल मैं 30 किलो लाकर देता हूँ और तू मुझे 10 किलो के पैसे देता है। तनख्वाह तू भाग भाग के आके लेता है। मालिक, मैं जानता हूँ मैं तनख्वाह लेता हूँ, लेकिन आप ये तो देखो, अभी नई नई दुकान है, शुरू शुरू में तो नुकसान होता है ना। तू ज्यादा मुझे पढ़ा मत। अच्छा, 20 साल से काम कर रहा हूँ, कभी आज तक नुकसान नहीं हुआ। जब से दुकान तेरे हवाले की है, नुकसान पर नुकसान हो रहा है। और मालिक, थोड़ा ठंडा हो यार, इतना तो घी गरम नहीं हो रहा है जितना तू गरम हो रहा है। कैसे गरम ना हूँ? एक महीने में मुझे 50,000 का नुकसान हो गया है। नहीं, मैं क्या करूँ? मालिक, गांव के लोग बहुत गरीब हैं बेचारे, इसीलिए इन्हें कम कीमत पर मछलियाँ बेचनी पड़ती हैं। नहीं, मैंने क्या गरीबों का ठेका उठाया हुआ है? गरीब है तो दाल खाए, मछली जरूर खानी है। मीठे, दुकान को ठीक तरह चला, वरना दुकान मुझे बंद करना पड़ेगी। अच्छा मालिक, आप परेशान मत हो। अगले दिन नसीबो कैंची घर के बाहर खड़ी होती है। बहुत दिल कर रहा है मछलियाँ खाने का। दिल कर रहा है 8-10 मछलियाँ रगड़ के पेट के अंदर डाल दे बू और ढकार भी न मारूं। एक तो मीठे ने दुकान इतनी दूर बढ़ा लिया, वहाँ पर जा भी नहीं सकती। वो अभी सोच ही रही होती है कि बिट्टू नाम का एक लड़का वहाँ से गुजरता है। ओए बिट्टू, यहाँ पर आ, कहाँ जा रहा है? नसीबो बाजी, कपड़ों की धुलाई शुजाई के लिए शर्फ लेने जा रहा हूँ। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मेरा एक काम तो कर दे। जी जी नसीबो बाजी, आप हुक्म करे, कौन सा काम करवाना है आपने? बिट्टू,
बिट्टू मिट्टे की दुकान से जाके 3 किलो मछलियाँ तो लेके आ जा। कसम से मछलियाँ खाने का बहुत दिल कर रहा है और मछलियाँ खाने के बाद उसके कांटों से दांतों से बोटियाँ निकालने का बहुत दिल कर रहा है। नसीबो बाजी मीठा एक नंबर का फ्रॉडी है, वो आपसे शादी नहीं करेगा। बिट्टू अगर उसने मेरे साथ शादी ना करनी होती तो वो मुझे रोज मसाला मार मछलियाँ न खिलाता। अब तो वो जर्मनी और फकरियान से भी जा रहा है, मछलियों की ब्रांचें खोलेगा वहाँ पे और मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। ओ नसीबो बाजी मुझे तो लगता है उसकी कोई दुकान नहीं है, शक्ल से तो वो मुलाजिम लगता है। बिट्टू तू मिट्टे की मोहब्बत पे शक न कर, जा जाकर उससे 3 किलो मछली लेके आ जा। ऐसे कैसे नसीबो बाजी, पहले मुझे पैसों के दर्शन करवाओ फिर मैं लेने जाऊंगा। ठीक है बिट्टू तुझसे मछली लेके आ, मैं तुझे पूरे 50 रुपए दे दूंगी। अरे वाह नसीबो बाजी, आज तो आप बहुत अमीर हो गई हो जो मुझे 50 रुपए दे रही हो। ठीक है मैं भी जाकर उससे मछलियाँ लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू मछली की दुकान पर मछली लेने आता है। मीठे भाई नसीबो बाजी ने भेजा है, वो कह रही है मछलियाँ दे दो मसाला मार कर। अरे वाह, नसीबो जी के इलाके से आया है। दिल तो कर रहा है तेरी चुम्मी ले लूं, लेकिन तेरा मुंह धुला हुआ नहीं लग रहा है। मीठे ज्यादा बातें न कर, जल्दी से मछलियाँ दे। अच्छा अच्छा देता हूँ 3 किलो मछली। 3 किलो नहीं 5 किलो। 3 किलो नसीबो बाजी के लिए और 2 किलो मेरे लिए, जो मैं इतनी दूर से सफर करके आया हूँ। मैं क्या तेरी पुप्पी का लड़का हूँ? वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और मालिक पीछे से उनकी बातें सुन रहा होता है। और थोड़ी हया कर, थोड़ी शर्म कर। 2 किलो मछली अपना पेट तो देख। कोई हया कोई शर्म नहीं है। 20 किलोमीटर चलकर आया हूँ, अपने लिए मछलियाँ लिए बगैर नहीं जाऊँगा। अच्छा बात सुन, देख मछली को मसाला लगा हुआ है, ताज़ा ताज़ा मछली है। नसीबो जी को कहीं घर पर ही फ्राई कर ले। ये भी ठीक है, घर जाकर ही अपनी मर्जी से फ्राई कर लेंगे। हाँ, और नसीबो जी को मेरा पैगाम दे दी कि शाम में मीठा आपके लिए 5 किलो मछली लेकर आएगा और रात का खाना आपके साथ ही खाएगा। ठीक है 2 किलो मेरे घर भी देते जाना। ये सुनकर मालिक को बहुत गुस्सा आता है। हाँ भाई कौन है तू और ये मछलियाँ कहाँ लेकर जा रहा है? मैं जो भी हूँ, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? अच्छा मैं कौन हूँ? हाँ तू कौन है? मीठे से बता मैं कौन हूँ? तू कौन है? ओए उल्लू के पट्टे, तू क्या कह रहा है? सर जी ये बहुत अच्छा ग्राहक है, हमें पैसे दे देगा। अपना मुंह बंद कर, मैंने सब बातें सुन ली है तुम्हारी। मैं भी कहूँ ये मछलियाँ जा कहाँ रही हैं? मीठे मुझे ये बता, मालिक तू है या ये है? मैं हूँ इस दुकान का मालिक। अच्छा मीठे, तू नसीबो बाजी के सामने तो बड़ी शोखियाँ मारता था, आज मैं तेरी सारी बातें जाकर उनको बताऊंगा। तू बाद में बताई, पहले मछली के पैसे दे। मैं पैसे क्यों दूं? मीठे से पैसे ले, उसकी मशूक ठूस ठूस कर मछलियाँ खाती है कांटों समेत। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठा मालिक के पाँव में गिर जाता है। मालिक मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बड़ी मुश्किल से एक मशूक फंसी है, मुझे बचा लो मालिक। तू सब्र कर, तेरी सारी इश्क मशूकी मैं खत्म करता हूँ। फिर वो मीठे की खूब दुर्गत बनाता है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।